हेलो दोस्तों, ये एक ऑनलाइन चेस गेम है। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही देखिए, चेस खेलना बहुत ही आसान होता है। बस हमें देखना रहता है कि अपोनेंट जो चाल चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग ही हमें मूवमेंट करना होता है। दोस्तों मेरा वाइट वाले से मैं प्ले कर रहा हूँ और अपोनेंट ब्लैक वाले से प्ले कर रहा है। दोस्तों इसके 1129 पॉइंट है और मेरे 998 पॉइंट है। इसका मतलब ये ज़्यादा अच्छा खेलना जानता है। दोस्तों अब चूंकि 6 सेकंड बचे हैं तो मैं अपना पहला मूव चल रहा हूँ। ये ग्रीन कलर टिक हो गया है। देखिए ये मैंने अपना मूव चल दिया है। दोस्तों देखिए, वाइट वाले में अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ ABCDEFGH हर एक ब्लॉक में बने हुए हैं दोस्तों। और राइट हैंड साइड में बॉटम से टॉप मतलब नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 बने हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने पॉन्ड यानी पैदल को जिस ब्लॉक पर रखना चाहें उसका रिप्रेजेंटेशन मतलब उसको दिखाते हैं कि हम किस ब्लॉक पर रख रहे हैं। जैसे कि पिछली चाल में मैंने अपना पॉन्ड E2 से उठाकर E3 पर रखा था दोस्तों, और इसके बाद इसने अपना पॉइंट अपोनेंट ब्लैक वाले ने D7 से उठाकर D5 में रखा था दोस्तों। अब वो अपना चल चुका है। इसके बाद मेरी चाल है दोस्तों। मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने अपना नाम रखा है आई एन्जॉय डिफीट। अब मैं अगला मूव चल रहा हूँ। मैं देखिए दोस्तों, मैंने ग्रीन टिक आपको दिख रहा होगा। मैं A2 से उठाकर इसको A3 पर रख दिया दोस्तों। मैंने अपनी चाल चल दी है। अब मुझे इंतजार है कि सामने वाला क्या चाल चलेगा दोस्तों। यही तो इस गेम की खासियत है। इंटरेस्ट हमेशा बना हुआ रहता है। चूँकि मैं भारत से हूँ और सामने वाला बंदा भी भारत से है। देखिए उसका नाम है पवन कुमार B। 1129 पॉइंट है दोस्तों। मुझसे ज़्यादा अच्छा खेलना जानता है। अब मुझे इंतजार है कि वो क्या चाल चलेगा। देखिए दोस्तों, उसने अपनी चाल चल दी है। उसने A7 से उठाकर A6 पर रख दिया है अपना पॉइंट। अब दोस्तों इसके बाद मुझे अपनी चाल चलनी है। मैं उससे कम खेलना जानता हूं क्योंकि मेरे पॉइंट 998 हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उसको हराने की। वैसे मैं सिर्फ देखिए दोस्तों, ये गेम बहुत आसान होता है। सिर्फ आपको देखना है कि अपोनेंट क्या चाल चल रहा है, उसके अपोजिट ही आपको चाल चल रहा है। जैसे कि अब देखिए, आपको ग्रीन टिक दिख रहा होगा। मैं चलूँगा अपना अगला पॉइंट यानी कि पैदल, ये मैं उठाकर B2 से B4 पर रख दूंगा दोस्तों। मैंने अपनी चाल चल दी है। मुझे इंतजार है कि वो कौन सी चाल चलेगा। यही तो अब देखना है बेट दोस्तों। ये लाइव गेम है, ये कंप्यूटराइज गेम नहीं है। सामने जो भी बंदा है वो भारत से खेल रहा है। अगर आप चाहें तो उससे उसका नाम भी पूछ सकते हैं दोस्तों। उसने अपनी चाल चल दी है। उसने B7 से उठाकर B5 पर रख दिया है अपना पॉइंट। अब मुझे देखना है कि मैं क्या चलूँगा। आप देख सकते हैं, मैं अपना विशप यानी कि ऊँट, इसको मैं C1 से उठाकर V2 पर रख दूंगा दोस्तों। देखिए मैंने अपनी चाल चल दी है। अब मुझे ये देखना है कि मैं सामने वाले अपोनेंट को किस तरीके से हरा सकता हूं दोस्तों। आप भी देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। अब देखिए, उसने अपनी चाल चल दी है। उसने अपना एक पॉइंट H7 से उठाकर H6 पर रख दिया है दोस्तों। इसके लिए मैं भी अपना एक पॉइंट हाथी के वाइट वाले के सामने मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। देखिए मैंने H2 से उठाकर S3 पर रख दिया है दोस्तों। अब मैं उस पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ। अब देखिए, उसने अपना विशप यानी कि ऊँट यहाँ पर V8 से उठाकर उसने F5 पर रख दिया है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं इस पर प्रेशर कैसे बना सकता हूँ दोस्तों। यही इस गेम की खासियत है। तो मैं अपना पॉइंट देखिए, ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। मैंने अपना पॉइंट उठाकर उसके ऊँट पर प्रेशर बनाने की कोशिश की है देखिए, और G4 पर अपना पॉइंट रख दिया। अब मैं देखूंगा उसकी अगली चाल क्या है। देखिए दोस्तों, हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। अब वो अपना पॉइंट यहाँ पर रखेगा। देखिए वहीं पर उसने रख दिया है। उसने E4 पर रख दिया है दोस्तों। अब मुझे ये देखना है कि मैं अपना ये हाथी कैसे बचाऊंगा। उसने मेरे हाथी पर निशाना ले लिया है दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। इसके लिए मैं अपने हाथी को ऊपर कर दूंगा दोस्तों। अब देखिए, मैं हाथी को ऊपर भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने कर दिया है। ठीक है, देखते हैं अब वो कौन सी चाल चलेगा। ओके दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ से हटाऊँगा। इसके लिए मैं अपना पॉइंट, ये ग्रीन कलर का आप टिक देख रहे होंगे, मैं इसको D2 से उठाकर D3 पर रख दूंगा, जिससे कि ये अपना बिशप यानी कि ऊँट पीछे ले जाएगा। देखिए दोस्तों, अब मुझे दिख रहा है ये कहाँ पर रखेगा। हो सकता है कि ये अपना पॉइंट इसने हटाया नहीं, इसने मेरे हाथी पर निशाना लिया है दोस्तों। कोई बात नहीं है, मैं इस हाथी को कैसे बचा सकता हूँ ये मुझे देखना है दोस्तों। तो मैं ऐसे बचा सकता हूँ। मैंने डबल चाल चल दी है। अपना जो पॉइंट उठाकर मैंने F2 से उठाकर F4 पर रखा है। उसने भी अपना ऊँट पीछे ले गया है दोस्तों। ये लाइव गेम चल रहा है। सामने वाला ह्यूमन है, मतलब इंसान है। वो अपने अनुसार डिसीजन ले सकता है। ये कोई कंप्यूटराइज्ड गेम नहीं है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि मैं उसको कैसे मार सकता हूँ। मैं उसको फंसाना चाहता हूँ, और फंसाने के लिए मुझे सबसे पहले घोड़ा निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अपना घोड़ा यानी कि नाइट को G1 से उठाकर F3 पर रख दिया है दोस्तों। अब मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन सी चाल चलेगा। उसी की चाल देखिए, इसमें हमको कुछ सोचना नहीं है। जब वो अपना मूव करेगा, चाल
चलेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको चल देना है। देखिए वो मुझसे बड़ा प्लेयर है, मैं कोशिश करूँगा उसको हराने की। तो चेस गेम बहुत ही ईजी है। अब उसने अपना घोड़ा यहाँ पर रख दिया है, यहाँ पर मतलब कि C6 पर उसने अपना घोड़ा रख दिया है, लेकिन मैं उस पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपने ऊँट को, आपको ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का ऊँट जिसको बिशप बोलते हैं, मैं इसको F1 से उठाकर G2 पर रख दिया है दोस्तों, जिससे कि उस पर प्रेशर बिल्डअप किया जा सके। अब दोस्तों मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा, उसके अनुसार ही अब मैं चाल चलूँगा दोस्तों। अब मैं उस पर प्रेशर बनाना चाहता हूँ। देखिए लाइव गेम है और मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्चुअल में वो बंदा भी, सामने वाला अपोनेंट भी भारत का ही कोई बंदा है जिसका नाम पवन कुमार है। 1129 पॉइंट है उसके दोस्तों। मेरे 99 मेरे पॉइंट उससे कम है। उसने घोड़ा उठाकर E7 पर रख दिया है दोस्तों। E7 का मतलब ये जो आपको डार्क येलो सर्कल दिख रहा है दोस्तों, कहाँ से आ गई है, क्योंकि मैं खेलते हुए बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ, इसके लिए ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं अपनी अगली चाल चलूँगा दोस्तों। मैंने ये आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा होगा दोस्तों, मैं इसको C3 पर भी रख सकता हूँ और D2 पर भी रख सकता हूँ। तो मैं इसको C3 पर रखूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है कि वो कौन सी चाल चलेगा। अब मैं अपना वजीर निकालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो मुझसे बड़ा खिलाड़ी है और मुझे उसको कैसे भी हराना है दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब उस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करूँगा। प्रेशर कैसे बनाऊँगा दोस्तों, मैं अपना वजीर ऊपर लेके आऊँगा दोस्तों। मैंने D1 से उठाकर D2 पर वजीर को रख दिया है दोस्तों। हाँ, अब मुझे सोचना है कि मैं उस पर प्रेशर कैसे बना सकता हूँ दोस्तों। तो अब प्रेशर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पैदल को जो ग्रीन कलर का दिख रहा है दोस्तों, मैं उसको H3 से उठाकर H4 पर रख दिया है। मुझे देखना है कि वो अगला कदम क्या चलेगा। वो अपने घोड़े की चाल चल सकता है दोस्तों, वो उसको A4 पर रख सकता है दोस्तों, लेकिन यस, उसने अब इस वाले घोड़े की चाल चली है दोस्तों और उसको F5 पर रख दिया है। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, मैं ये वाली चाल चलूँगा दोस्तों, जिससे कि अब उसने फिर भी मेरे ऊँट उसको नहीं मारा है दोस्तों। अब वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए मैं अपने हाथी को एक कदम नीचे ले आया हूँ दोस्तों। H2 से उठाकर H1 पर रख लिया है, हाथी मतलब रॉक। अब दोस्तों मैं उसको प्रेशर बनाऊंगा और देखिए इस गेम का रिजल्ट क्या रहता है दोस्तों। ये कंप्यूटराइज गेम नहीं है, सामने वाला भी एक इंसान है, वो भी अपने दिमाग से सोच रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस पर अटैक किया जाए। अब अटैक कहाँ से किया जाए वो मुझे सोचना है। ओके, इसने अपना पैदल यहाँ पर बढ़ा दिया है और मैं इसको कोई भी मौका नहीं दूँगा। इसके लिए मैंने ये अपनी चाल चल दी है यहाँ से। अब उसने अपना वजीर ले आया है और मैं कोई भी मौका उसको नहीं देना चाहता, तो मैंने पैदल रख दिया है उस पर प्रेशर बनाने के लिए। अब मुझे ये देखना है कि वो अपना वजीर कहाँ पर रखेगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं अपनी अगली चाल रख पाऊँगा। वो आगे बढ़ाएगा एक वजीर और उसको वाइट वाले ब्लॉक पर रखेगा दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है। हम प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला इंसान है वो भी अपनी चाल देख रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है वो वाइट वाले पे मतलब C4 पर रखेगा। उसने घोड़ा C4 पर रखा है, मेरे घोड़े को मारने की कोशिश में है, लेकिन मैंने वजीर पीछे ले लिया है। ओके दोस्तों, ये मुझसे बड़ा खिलाड़ी है, तो हो सकता है ये मुझसे अभी ज़्यादा अच्छा खेल रहा है, लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कुछ करने की दोस्तों। मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये मेरे वाइट वाले पैदल को अपने घोड़े से मारेगा, जो कि E3 पर रखा हुआ है, लेकिन इसने नहीं मारा। हो सकता है अब ये गलती करने वाला है दोस्तों, लेकिन मैं अब इसको कोई मौका नहीं देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अब रेडी हूँ दोस्तों। अब मुझे ये देखना है ये क्या चाल चलेगा। अब मैं इस पर अपना प्रेशर कैसे बनाऊँ, मुझे बस ये सोचना है दोस्तों। और इसके लिए अब मैंने अपना घोड़ा पीछे ले लिया है, जिससे कि हाँ, ये इसने अच्छी चाल चली है, इसके लिए मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। अब मुझे देखना है कि ये क्या चाल चलेगा दोस्तों। इसने ये चाल चली है, तो मैं ये चल सकता हूँ दोस्तों, जिससे कि इस पर वजीर पर मैंने लोड ले लिया है। अब मैं इस पर प्रेशर बनाने की कोशिश करूँगा, देखता हूँ इस गेम का रिजल्ट क्या होता है। ये मुझसे बड़ा खिलाड़ी है, तो मुझसे जीत भी सकता है दोस्तों। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही जीतूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इस गेम में। अभी मैंने इस पर कोई प्रेशर और लोड नहीं बनाया है दोस्तों। अब मुझे ये देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, उसके बाद ही मैं अपनी चाल चलूँगा। मैंने अभी अपना ऊँट उठाकर G2 से उठाकर H3 पर ऊँट रख दिया है, जिससे कि मैंने इसके घोड़े पर अपनी कमांड ले ली है। मैं इसके घोड़े को मारना चाहता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सी चाल चलेगा, तभी कुछ हो सकता है इस गेम में। देखिए दोस्तों, उसने ये चला है, उसने गलती कर दी हो। देखिए अब मैं उसका घोड़ा अपने घोड़े से मार दूँगा। देखिए मैंने अपने घोड़े को D1 से उठाकर E3 पर ले जाकर उसके घोड़े को मार दिया। उसकी ये पहली गलती है दोस्तों। अब देखिए उसने दूसरी गलती कर दी दोस्तों। उसने गलती नहीं की है,
गलती नहीं की है, वो भी मेरे घोड़े मार रहा है दोस्तों। लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्या चाल चलूँगा ये मुझे अब सोचना है दोस्तों। पहले तो मुझे अपना घोड़ा बचाना है, लेकिन अगर मैं घोड़ा बचाऊंगा तो वो मेरे घोड़े को मार देगा। इसको मार दो पहले दोस्तों, ये बहुत सही गेम होने वाला है। ओह दोस्तों, उससे गलती हो गई है। और क्या गलती हो गई है दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे ये गलती हो गई, देखिए दोस्तों, अभी ये ऐड ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ। ये अभी ऐड आ रहा है और वो घबरा कर उसने गलती कर दी, घबरा कर वो भाग गया दोस्तों। उसने मेरा घोड़ा मारा, वजीर नहीं मारा। ये देखिए मेरा वजीर जो C1 पर रखा हुआ है, मैं उसके वजीर को आसानी से मार सकता हूँ। उसने मेरा घोड़ा मारा और मैंने उसको फंसा लिया चाल में, इसीलिए घबरा कर भाग गया। लेकिन दोस्तों, जब आप गेम खेलेंगे तो आपको घबरा कर नहीं भागना है। वैसे मैं इस गेम को जीत चुका हूँ, मैं आपको सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, आपको घबरा कर नहीं भागना है। आपको बस सोच समझ के चलना है। देखिए मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चाल नहीं चली थी, जो वो अपोनेंट चाल चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अपोजिट मैंने चाल चली थी। देखिए मैंने उसको घोड़ा मारा तो उसको मेरा वजीर मारना चाहिए था, लेकिन उसने मेरा घोड़ा मारा, इस वजह से वो फंस गया दोस्तों। ये देखिए मुझसे बड़ा खिलाड़ी था, फिर भी उसके बावजूद मैं उससे जीत गया, जबकि मैंने कोई भी एक्स्ट्रा चाल नहीं चली थी। वो जो चल रहा था उसके अपोजिट ही चाल चली थी दोस्तों। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग चेस खेलना सीख जाएँ। तो अगर आपको ये गेम पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए मैं ये खेल जीत चुका हूँ और मैंने अपना नाम आई एन्जॉय डिफीट रखा है। क्यों रखा है ये नाम मैंने अपना, क्योंकि अगर मैं हारता हूँ तो नए नए मूव सीखता हूँ। मैं दोस्तों चेस में कभी डर कर नहीं भागता। सामने वाला खिलाड़ी अगर तगड़ा है फिर भी मैं डर कर नहीं भागूंगा, क्योंकि इसीलिए मैंने अपना नाम आई एन्जॉय डिफीट रखा है, जिससे कि मैं नए नए मूव सीखता हूँ, अपने से बड़े खिलाड़ी को हरा सकता हूँ। आपने देखा कि मैंने इस खिलाड़ी को हरा दिया है। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।